हेलो एवरीवन, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है केप कॉमरिन देहरादून कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें 20 हिंदी के क्वेश्चन, 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन और 30 जीएस के क्वेश्चन को लिया गया है। तो इनका डिस्कशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम क्या होगा? तो स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम। स्थावर का मतलब होता है स्थिर रहने वाला और जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सचल का इसमें जो विलोम होगा वो अचल हो जाएगा। चंचल का विलोम हो जाएगा इसमें स्थिर, और चेतन का जड़। यहाँ पर स्थावर का पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट है, जंगम। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में हम यूज़ करते हैं और उनका जो मॉडिफाई रूप होता है उन्हें तद्भव रूप कहते हैं, जो वर्तमान हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम नहीं है वो है परक। परक का जो तत्सम होता है वो होता है परीक्षा। बाकी सभी यहाँ पर एक तत्सम शब्द हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर प्राची का जो पर्यायवाची है वो होगा पूर्व। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो 4 दिशाएं होती हैं हमारा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ पर पूछा है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं वायव्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। सिक्स क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, इसके अलावा बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। यहाँ पर पूछा है धीरे धीरे, जब एक शब्द 2 बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को लगे द्वंद्व होगा। द्वंद्व में विरोधाभास चीज़ें देखी जाती है, जबकि धीरे धीरे सेम वर्ड है, तो अगर सेम वर्ड एक साथ रिपीट होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। 7th क्वेश्चन है, सतसई में कौन सी संज्ञा होगी? तो 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सतसई यानी कि 700 का समूह। ऑप्शन सी करेक्ट है, समूहवाचक संज्ञा। 8 क्वेश्चन है, उसका प्राण निकल गया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो उसका प्राण निकल गया, प्राण जो होते हैं वो बहुवचन में काउंट होते हैं, तो यहाँ पर जो निकल गया, प्राण निकल गया, ये जो शब्द प्रयोग हुआ है ये प्राण के लिए हुआ है, तो यहाँ पर कैसी अशुद्धि है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वचन संबंधी, क्योंकि प्राण क्या है? बहुवचन। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द अलंकार नहीं है? तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो नहीं है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है वो अर्थालंकार में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें बोलते हैं कृत्य प्रत्यय। जो क्रिया के साथ ये लगते हैं तो उसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं, और यहाँ पर धातु पूछा है, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु ही कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर क्रिया बोलो या धातु बोलो एक ही बात है। तो धातुओं के अंत में लगने वाला हो गया कृत्य प्रत्यय। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो धातुओं के साथ लगेगा कृत्य प्रत्यय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो 11 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाद। 12 क्वेश्चन है, यही सच है किसकी कहानी है? तो यही सच है जो कहानी है वो है मनु भंडारी जी की, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो होती है, सरकार जनसाधारण के लिए जो सूचना को जारी करती है वो अधिसूचना के माध्यम से जारी करती है, जिसका सरकारी गजट में आना ज़रूरी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है सरकारी गजट में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, ढूंढानी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ढूंढानी जो बोली होती है वो जयपुरी बोली का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचना है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पुस्तक के लिए 1973 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, गुडाकेश में कौन सी संधि होगी? मतलब इसमें संधि विच्छेद पूछा है, संधि विच्छेद क्या होगा गुडाकेश का? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, गुडा का प्लस ईश।
17 क्वेश्चन है, प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो पहली छायावादी रचना थी वो उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उनकी पहली छायावादी जो रचना थी उसका नाम था झरना, और झरना का जो प्रकाशन है वो 1918 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में जो स्वर्णकाल है वो भक्ति काल को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है, अभिषेक का विशेषण क्या होगा? तो अभिषेक का जो विशेषण होगा वो होगा अभिषिक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट है। और हिंदी में लास्ट 20 क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो जो री है वो एक स्वर में काउंट होता है, और बताना है कि री किस में नहीं है। तो देखो सब में री है, इस कृपा में भी री है, कृष्ण में भी री है, दृष्टि में भी री आ गया। क्रम में नहीं होगा, क्रम में जो व्यंजन रा है वाला र यूज़ हुआ है, क्रम बाकी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन हो और उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए तो किस सदन में लाया जा सकता है? तो संसद जो होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद में अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। महाभियोग का जो वर्णन है संविधान के 61 आर्टिकल में किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी करेक्ट, दोनों में से किसी भी सदन में। 22 क्वेश्चन है, बरमूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बरमूडा द्वीप जो है वो अवस्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक सागर महासागर, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 23 क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे अली बंधु। ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो 24 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारत में औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था बंगाल से शुरू हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। ये तमिलनाडु की राजधानी है और ये बंदरगाह भी है चेन्नई बंदरगाह। तो ये एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, कृत्रिम, और सबसे पुराना भी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो गोलमेज सम्मेलन है यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो 1930, 31 और 32 में की गए थे। अंबेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जबकि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन दूसरे अधिवेशन में किया था गांधी जी ने। तो कांग्रेस ने दूसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, बाकियों का बहिष्कार। तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो गांधी जी ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि गांधी जी। 27 क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1953 में, और इसका अध्यक्ष बनाया था फजल अली जी को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, दहेज विरोधी कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में दहेज विरोधी कानून लागू हुआ था 1961 में, 1961। ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो पास हुआ था 2009 में, और 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल वही होती है जो गेहूं के साथ बोई जाती है, जिसको बोने का जो समय है अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है, और इसको जो कटाई का समय है वो मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। तो इसमें पूछा है रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं के साथ आप, गेहूं मतलब सबसे मुख्य फसल है रबी की फसलों में, इसके अलावा सरसों भी एक रबी की फसल है। तो ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मक्का, ज्वार और कपास जो है वो खरीफ की फसलें हैं। 32 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। 33 क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। ये किस प्रकार की भाषाएं ये बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं। 34 क्वेश्चन है, POST यानी कि कंप्यूटर के रिलेशन में POST का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 35 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? ऑप्शंस है एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा। 36 क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार में पाया जाता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड बार। 37 क्वेश्चन है, MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटर की। 38 क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी और CEO कौन बनी है? तो पहली बार रेलवे बोर्ड में महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर संविधान में जोड़े गए हैं। इनको जोड़ा गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। 41 क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे ये अफ्रीका का मैप देखोगे आप, इस हिस्से को अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 देश शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसमें एक जिबूती भी है, इरिट्रिया भी है, इथोपिया भी है और इसके अलावा सोमालिया है। नाइजर इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। (42) क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? तो सबसे उत्तर में जो राजधानी है आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, 1831 में हुए आदिवासी कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो 1931 में आदिवासी विद्रोह हुआ था जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धू भगत, ऑप्शन सी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहली बार चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। 46 क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए जिनमें जो पहला अंग्रेज था कांग्रेस के किसी भी सेशन को हेड करने वाला, उनका नाम था जॉर्ज यूले। इन्होंने पहली बार कांग्रेस के किसी भी सेशन को हेड किया। ये चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसको हेड किया गया था जॉर्ज यूले के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पहला अधिवेशन भी इसका मुंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 47 क्वेश्चन है, किस नेता की उपाधि लोकमान्य है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना कब घटित हुई थी? तो कामागाटा मारू एक जहाज़ था जो राष्ट्रीय आज़ादी के समय पर
रवाना किया गया था कनाडा की तरफ, लेकिन कनाडा में पहुंचते ही इसके आने पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ये घटना है 1914 की। ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो है राखीगढ़ी है, ये भारत में ही स्थित है और राज्य है हरियाणा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। 1028 सूक्त हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे 1 से लेकर 50 तक हिंदी और जीके के क्वेश्चन। अब उत्तराखंड के क्वेश्चंस देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, कितने तामी बराबर 250 ग्राम होता है? तो कितने तामी बराबर 250 ग्राम होगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 तामी बराबर। 62 क्वेश्चन है, एक नाली ज़मीन होती है, तो एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होगी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 200 वर्ग मीटर के बराबर। 63 क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी होना चाहिए। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, पंतनगर। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है पंतनगर में, उधम सिंह नगर में आता है ये। ऑप्शन सी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल में। 65 क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। आईटी अकादमी नरेंद्र नगर में ये सुमेलित है, आईटी पार्क हरिद्वार में ये गलत है, आईटी पार्क हरिद्वार में नहीं है, आईटी पार्क देहरादून में। बीटी पार्क पंतनगर में ये भी करेक्ट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आईटी पार्क हरिद्वार, ये मिसमैच्ड है। 66 क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो संबंध है उत्तराखंड में वो चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 68 क्वेश्चन है, चारण उपनाम से किसे जाना जाता है? तो चारण उपनाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ऑप्शन डी करेक्ट है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से त्रिशूल लेख मिले हैं? तो त्रिशूल लेख जो मिले हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिले हैं। गोपेश्वर चमोली में आता है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, किस स्थान से मूर्ति पिटिका लेख प्राप्त हुए हैं? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवलगढ़ और कोलसारी से मिले हैं। 71 क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से मिली है? तो पहली और दूसरी सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं जो है वो उत्तराखंड में सुमाड़ी और मुनि की रेती दोनों से मिली है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, चंद राजा उपासक थे, तो चंद राजा जो थे वो शिव के उपासक माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की थी और वो स्वयं भी शिव का भक्त था। चंद्रवंश की जो स्थापना है वो चंपावत में की गई थी, प्रारंभिक राजधानी उनकी चंपावत में थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी अल्मोड़ा ट्रांसफ़र की थी। चंद राजा के उपासक पूछा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शिव के उपासक थे। 73 क्वेश्चन है, नेथड़ा का किला स्थित है, नेथड़ा किला जो है उत्तराखंड में गोरखाओं द्वारा स्थापित करवाया गया था अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 74 क्वेश्चन है, गौलाचौड़ किला कहाँ स्थित है? ये भी कुमाऊं में है और गौलाचौड़ किला जो है वो चंपावत में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 75 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो 75 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयंती मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर है पिथौरागढ़ में। 76 क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में जो उत्तर का वाराणसी है वो कहते हैं बागेश्वर को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर का काशी उत्तरकाशी को कहते हैं, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, डी करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, गौरी गुफा किस जनपद में स्थित है? तो गौरी गुफा को उडियार भी कहा जाता है। गौरी गुफा जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, बागेश्वर में स्थित है। 78 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात पूछा है, 78 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये है 1000। 79 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग 70% है, 70.70 भी आप बोल सकते हो, लगभग आप 70% इसे मान सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन किस महीने में होता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का संबंध जो है वो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से है और इसका जो आयोजन होता है वो सितंबर के महीने में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, नेहरू वार्ड किस जनपद में स्थित है? 81 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। 82 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम हरिद्वार का नहीं है? तो हरिद्वार को कई नामों से जाना जाता है, जो हरिद्वार का नाम नहीं है वही बताना है। तो 4 धामों का द्वार हरिद्वार करेक्ट है। सेकेंड है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, ये भी करेक्ट है। देवताओं का द्वार, ये भी करेक्ट है। शिव की भूमि, ये इसका नहीं है नाम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 83 क्वेश्चन है, सुदमन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर का आभूषण है सुदमन, इसी को कंडवा आभूषण भी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, पैर। 84 क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? तो वारुणी पंचकोशी यात्रा वर्णोवत पर्वत में की जाती है जो उत्तरकाशी में, और ये 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 85 क्वेश्चन है, राज्य में आरोही परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया जाता है? तो राज्य में आरोही परियोजना का जो संचालन है वो 2002 में किया गया था। तो राज्य में जो आरोही परियोजना है वो कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसे इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, राज्य में हरमिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये नैनीताल में स्थित है। 87 क्वेश्चन है, राज्य में ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था 2001 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को किस वर्ष वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वृक्षों के लगाने में विशेष योगदान रहा विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का, और इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1986 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो अटल आयुष्मान योजना का जो प्रारंभ है राज्य में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, 25 दिसंबर 2018 को। 90 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा रानीखेत की जो स्थापना है वो की गई थी 1869 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1869। 91 क्वेश्चन है, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं मुनस्यारी को, ये पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने अपने नाम के शहर स्थापना की परंपरा को शुरू किया था? तो अपने नाम से सबसे पहले जो शहर स्थापित किया था वो प्रताप शाह ने किया था, प्रतापनगर को, और ये स्थापना हुई थी 1877 में। 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर अपने नाम से नगर स्थापित करने की परंपरा को शुरू किया था टिहरी रियासत में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 93 क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? भोटिया जनजाति को जो है अर्धगुमंतु जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन और शीतकाल में अपने आवास को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर पूछा है भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैथ कहा जाता है ग्रीष्मकालीन आवास को, जबकि गुंडा और मुंसा कहा जाता है शीतकालीन आवास को। 94 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो अस्कोट को अपनी राजधानी बनाया था प्राचीन काल में कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने, तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी रही थी अस्कोट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, काशीपुर का भारतीय प्रबंधन संस्थान किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था? तो ये 2011 में बना था और उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 तक थी, तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 96 क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? ऑप्शन से हमारे पास कहानी, चित्रकार, कविता और संगीत। तो यशोधर मठपाल का जो संबंध है वो जुड़ा है चित्रकला से, ऑप्शन बी करेक्ट है।
97 है, बधाणी बोली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बधाणी बोली बोली जाती है? आंसर हो जाएगा पिंडर क्षेत्र में, चमोली के आसपास। ऑप्शन ए करेक्ट है। 98 क्वेश्चन है, कुमाऊं की पहली जेल कब बनी थी? तो कुमाऊं में पहली जेल बनी थी 1816 में। 99 क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो बद्रीनाथ मंदिर जो है चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर। और ये जो है मंदिर बना है पंवार शैली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, खलंगा के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो खलंगा में जो युद्ध हुआ था 1814 में हुआ था, जिस समय गोरखाओं का अधिकार था उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में। तो खलंगा युद्ध हुआ था और ये देहरादून में है खलंगा क्षेत्र। तो खलंगा के आंगला गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देहरादून में ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता थे जिलेस्पी। खलंगा का किला देहरादून में ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे हिंदी, उत्तराखंड और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन।